Good morning, students. Today we will continue chapter number 5, that is adverbs, kinds of adverbs. So, students, now let's start. Adverb of manner. An adverb of manner tells us how an action occurs. एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हमें बताता है हाउ एन एक्शन ओकर्स, कि जो हमारा एक्शन ओकर हुआ है वो कैसे ओकर हुआ है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. द लेडी ग्रम्बल्ड लाउडली वाइल क्लीनिंग द फ्लोर. जो लेडी थी उसने जो है वो जो है बड़बड़ाई लाउडली, बहुत तेज़ी से बड़बड़ाई वाइल क्लीनिंग द फ्लोर, जब वो फ्लोर को क्लीन कर रही थी. तो जो ग्रम्बल वर्ड है बच्चों वो क्या है, वर्ब है. ठीक है. और यहाँ पे एडवर्ब क्या है, लाउडली, जो कि किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब ग्रम्बल्ड को. और देखो बेटा यहाँ पे मैंने बोला द लेडी ग्रम्बल्ड लाउडली वाइल क्लीनिंग द फ्लोर. जब जो लेडी है वो फ्लोर को क्लीन कर रही थी तो वो बहुत तेज़ जो है बड़बड़ाई. तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बच्चों क्या हुआ है, मैनर शो की गई है कि जब वो वर्क कर रही थी ना तो वो बहुत तेज़ बड़बड़ाई. तो यहाँ पे क्या है, मैनर शो की गई है. ठीक है. यहाँ पे मतलब ये बताया जाता है कि जो एक्शन है वो किस मैनर में परफॉर्म्ड किया गया है. ओके. नेक्स्ट, द बॉयज़ वर सीरियसली इंजर्ड इन द फाइट. जो बॉयज़ हैं वो बिल्कुल सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं फाइट में. तो जो इंजर्ड वर्ड है वो क्या है, वर्ब है. सीरियसली जो वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है. वो क्या कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ एट अ राइप एज ऑफ 84. 84 की राइप एज मीन्स की परिपक्व एज में शी स्टिल सिंग वेरी वेल. उसने अभी भी जो गाना गाया है वो बहुत अच्छा गाना गाया है. वेल जो है वो क्या है, एडवर्ब है. वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, सैंग वर्ब को. ठीक है. कि एट अ राइप एज ऑफ 84 शी स्टिल सैंग वेरी वेल. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ द मैकेनिक फिक्स द प्रॉब्लम ईजली. कि मैकेनिक ने प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया. कैसे फिक्स कर दिया, किस मैनर में फिक्स कर दिया, बिल्कुल ईजली. जो ईजली वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है. और ये किसको शो कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब फिक्स्ड को. ओके. मीन्स कि एडवर्ब ऑफ मैनर में ये बताया जाता है कि जो एक्शन परफॉर्म्ड किया गया है वो किस मैनर में परफॉर्म्ड किया गया है. ओके. मोस्ट ऑफ द एडवर्ब ऑफ मैनर्स आर फॉर्म्ड बाय. अब देखो यहाँ पे फॉर्मेशन बता रखी है कि फॉर्म्ड कैसे होते हैं, जब हम एडजेक्टिव्स में ly को ऐड कर देते हैं. ठीक है. लाइक जैसे लाउडली हो गया, सीरियसली हो गया, ईजली हो गया, ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है. सम कॉमनली यूज्ड एडवर्ब ऑफ मैनर इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक एगरली, पेशेंटली, क्विकली, करेक्टली. ये जो है कुछ वर्ड्स है. ठीक है. आपको क्या करना है, इनको अच्छे से रीड करना है. नेक्स्ट काइंड इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. एन एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस टू व्हाट डिग्री एन एक्शन ओकर. एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो हमें बताता है जो एक्शन हुआ है वो किस डिग्री में हुआ है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या अराइज होता है, हाउ मच, कि किस डिग्री में जो एक्शन है वो परफॉर्म किया गया है, किस डिग्री में जो एक्शन है वो ओकर हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, रीना ऑलमोस्ट फिनिश द वर्क. रीना ने लगभग अपना सारा वर्क फिनिश्ड कर लिया. ऑलमोस्ट जो वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है. ठीक है. ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब फिनिश्ड को. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर रिजल्ट्स. वो जो है अपने रिजल्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई. ठीक है. जो वेरी वर्ड है वो क्या बता रहा है, डिग्री बता रहा है. ठीक है. इसको क्या कहा जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री. ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब इम्प्रेस्ड को. ठीक है. अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैं डिग्री बढ़ा देती हूँ थोड़ी सी और, लाइक शी वाज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड विद हर रिजल्ट्स. तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, डिग्री को थोड़ा और बढ़ा दिया है. ठीक है. एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या होता है, डिग्री बताई जाती है. ओके. नेक्स्ट इज़ इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे. कि आज बहुत ज़्यादा अत्यधिक जो है वो ठंड है. कोल्ड जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है. एक्सट्रीमली जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, कोल्ड वर्ड को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है. सम कॉमनली यूज एडवर्ब ऑफ डिग्री इंक्लूड वर्ड्स लाइक almost, एंटायरली, समवट. यहाँ पे कुछ
वर्ड्स आपको रीड करने हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। An adverb of frequency tells us how often something happens. Adverb of frequency जो है वो हमें बताता है how often something happen, कि कोई जो चीज़ है वो कितनी बार happen होती है। बारंबारता बताता है कि कोई जो चीज़ है वो कितनी बार happen होती है। The answer the question how often, यहाँ पे आपको how often क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, दीज एडवर्ब्स आर यूज टू शो द ड्यूरेशन और टाइमिंग ऑफ द एक्शन। यहाँ पे आपको क्या शो होगी, एक्शन की ड्यूरेशन और टाइमिंग दैट इज़ हैपनिंग, जो कि एक्शन जो है वो हैपन हो रहा है। हैड हैपेंड, हैपेंड हो चुका है। विल हैपन, होने वाला है एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगी, उस एक्शन की ड्यूरेशन और टाइमिंग पता चलेगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन, कि मैं ऑफन अक्सर जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स की वहाँ पे विज़िट करता हूँ, उनसे मिलने जाता हूँ। ठीक है, जो ऑफन वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, विजिट वर्ड को, मीन्स कि हमारी वर्ब को। ओके, नेक्स्ट वन इज़ शी वॉचेस हॉलीवुड मूवीज़ ओकेजनली, कि वो कभी कभी हॉलीवुड मूवीज़ जो है वो वॉच करती है, देखती है। जो ओकेजनली वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ दे रेयरली गो फॉर आउटिंग, वो जो है रेयरली चांसेस होते हैं कि वो आउटिंग के लिए जाते हैं। तो जो रेयरली वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब गो को। ओके बेटा, नेक्स्ट वन इज़ ही ऑलवेज ब्रशेज हिज टीथ, वो जो है हमेशा अपने टीथ को ब्रश करती है। बिफोर करता है, ही जो वर्ड है वो जो है बॉय के लिए शो हो रहा है। बिफोर ही गोज़ टू बेड, अपने बेड में जाने से पहले वो हमेशा क्या करता है, ब्रश करता है अपने टीथ में। तो जो ऑलवेज वर्ड है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। ठीक है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, ब्रशेस को, वर्ब को। आई हैव बीन टू मुंबई जस्ट वंस, कि मैं केवल एक बार मुंबई जा चुका हूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है, आई समटाइम्स गो फॉर अ वॉक इन द नियर बाय पार्क, मैं कभी कभी वॉक के लिए नियर बाय पार्क में जाता हूँ। ठीक है, जो समटाइम्स वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, की कभी कभी। ठीक है, सम कॉमनली यूज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्लूड वर्ड्स लाइक ऑलवेज, रेयरली, समटाइम्स। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, अच्छे से रीड करने हैं। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। एडवर्ब्स दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। एडवर्ब्स जो कि क्वेश्चंस पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहा जाता है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस विल रिक्वायर द यूज़ ऑफ सिंपल एडवर्ब्स। अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, सिंपल एडवर्ब्स में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में कौन कौन से वर्ड आते हैं, वाई जो कि रीज़न के लिए हम यूज़ करते हैं, व्हेन जो कि हम टाइमिंग के लिए यूज़ करते हैं, वेयर जो कि हम प्लेस के लिए यूज़ करते हैं, हाउ जो कि हम वे के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। फॉर एग्जाम्पल हाउ डज़ ही स्पीक, कि वो स्पीक कैसे करता है। तो आंसर हमने क्या लिखा, ही स्पीक्स क्लियरली, कि वो क्लियरली स्पीक करता है। अभी मैंने आपको बताया था एल वाई वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है, हाउ इज़ ही नाउ, कि वो अब कैसा है, ही इज़ वेल। वेल जो वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है, कि वो जो है अब वेल है, अच्छा है। ठीक है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब में क्या होता है, क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और जो इसके आंसर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, सिंपल एडवर्ब में होने चाहिए। हमारे कौन कौन से इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, लाइक वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। ओके, नेक्स्ट वन इज़ रिलेटिव एडवर्ब्स, मीन्स की संबंधवाचक क्रिया विशेषण। द रिलेटिव प्रोनाउंस वेयर, व्हेन, वाई, वटएवर एंड व्हेनेवर एक्सेट्रा, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, एक्ट एज एडवर्ब्स के रूप में ये वर्क करते हैं। ठीक है, एक्ट करते हैं व्हेन दे जॉइन सेंटेंसेस और क्लाउजेस, जब वे जो है सेंटेंसेस और क्लाउजेस को आपस में जोड़ देते हैं। Therefore an adverb which introduce a relative clause is called a relative adverb। अब देखो वो कह रहे हैं कि therefore an adverb which introduce, जो कि इंट्रोड्यूस करती है relative clause को, उसको क्या कहा जाता है, relative adverb। बच्चों इसमें जो है कौन कौन से हमारे वर्ड्स आएंगे, where, why, how, when। ठीक है, इसमें क्या होता है, टू सेंटेंसेस होते हैं या टू क्लाउजेस होते हैं, उनको क्या किया जाता है, इन वर्ड से लाइक वेयर, वाई, हाउ, व्हेन से आपस में जॉइन कर दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव एडवर्ब्स। क्लाउज मीन्स, क्लाउज जो होते हैं, क्लाउज में क्या होता है,
डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, उनको क्या किया जाता है, इन वर्ड से जॉइन कर दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव एडवर्ब कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, आई नो द हाउस, मैं उस हाउस को जानता हूँ, वेयर ही लिव्स, जहाँ पे वो रहता है, ठीक है। वेयर जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, हाउस को। प्लेस के बारे में बात हो रही है तो हमने किस वर्ड का यूज़ किया, वेयर वर्ड का यूज़ किया है कि आई नो द हाउस, मैं उस हाउस को जानता हूँ, वेयर ही लिव्स, जहाँ पे वो रहता है। तो जो आई नो द हाउस है ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ठीक है। और वेयर ही लिव्स जो है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्लाउज है, ठीक है। हमने इन टू क्लाउज को कैसे जोड़ दिया है, वेयर वर्ड का यूज़ करके। क्लाउज में क्या क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं एंड डिपेंडेंट क्लाउज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लाउज कौन सा है, आई नो द हाउस। वेयर ही लिव्स जो है वो क्या है, डिपेंडेंट क्लाउज है, ओके। नेक्स्ट वन इज़ देयर मस्ट बी सम रीज़न, कोई ऐसे रीज़न होंगे वाई ही क्राइड, कि वो क्यों रोया। यहाँ पे रीज़न पूछा गया है तो हमने किस वर्ड का यूज़ करा, वाई। देयर मस्ट बी सम रीज़न जो है इंडिपेंडेंट क्लाउज है, वाई ही क्राइड जो है वो क्या है, डिपेंडेंट क्लाउज है। हमने क्या करा, इनको ज्वाइन कर दिया है वाई वर्ड का यूज़ करके। कैन यू टेल मी हाउ इट इज़ डन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कैसे डन हुआ। तो जो हाउ वर्ड है वो क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है, जिसने क्या करा, इन टू क्लाउज को आपस में जोड़ दिया है, ज्वाइन कर दिया है। नेक्स्ट वन इज़ द डे व्हेन आई मेट जैनी, जब मैं जैनी से मिला था, वाज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ का बेस्ट डे था। द डे व्हेन, जब मैं जैनी से मिला, तो यहाँ पे क्या हुआ, टू क्लाउजेस को आपस में ज्वाइन कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ व्हेन, ठीक है। जो व्हेन है वो क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। समझ आ गई बच्चों आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।